नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज मंगलवार 31 मार्च 2026 है। चैत्र का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी प्रातः 6:55 तक और उसके बाद में चतुर्दशी। पूर्व फागुनी नक्षत्र रहेगा दोपहर 3:20 तक और उसके बाद में उत्तरा फागुनी। गंड योग रहेगा दोपहर 3:41 तक और उसके बाद में वृद्धि योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 तक। रवि योग रहेगा प्रातः 6:13 से दोपहर 3:19 तक और फिर उसके बाद में रात्रि 8:16 से 1 अप्रैल प्रातः 6:11 तक। दिशाशूल रहेगा उत्तर। आज महावीर स्वामी जयंती है। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज दोपहर 3:30 बजे तक कौशल में सुधार के अवसर हाथ लगेंगे। समाज में रिश्ते सुधरेंगे और मान सम्मान मिलेगा। दूसरों पर निर्भर रह सकते हैं आप। करियर में कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना पड़ सकता है। परिवार में स्पष्टता रखें। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। वृषभ राशि। आज 3:30 बजे तक खान पान का ध्यान रखें। हीन भावना ना आने दें। गुप्त तरीके से सफलता मिलती दिख रही है। मनचाही जगह पर स्थानांतरण हो सकता है। इसके उपरांत रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी। धन लाभ के संकेत हैं। माँ की सेहत का थोड़ा ख्याल रखें। मिथुन राशि। आज 3:30 बजे तक गुप्त संपर्क बनाने से मन प्रफुल्लित रहेगा। मनपसंद की जगह पर निवेश कर सकते हैं आप। मनपसंद के लोगों से घनिष्ठ मित्रता के योग बनते हैं। कला के क्षेत्र में रुझान बढ़ेगा। इसके उपरांत करियर में जिम्मेदारी बढ़ेगी। आपकी बातों का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा। आर्थिक मामलों में सुधार संभव है। आज स्वयं के आइडिया से कोई व्यवसाय शुरू कर सकते हैं आप। कर्क राशि। 3:30 बजे तक भाग्यशाली अवसर हाथ लगेंगे। बिजनेस में नए विकल्प सामने आएंगे। कार्यक्षेत्र में कुछ हासिल कर पाएंगे। इसके उपरांत भाग्य का साथ मिलेगा। शिक्षा और यात्रा से जुड़े कार्य सफल होंगे। परिवार में धार्मिक माहौल बन सकता है। धन या महंगे गिफ्ट आज मिल सकते हैं। उच्च शिक्षा पर धन खर्च हो सकता है। बात करते हैं सिंह राशि की। आज दोपहर 3:30 बजे तक रुके काम बनेंगे। विदेश संबंधित कार्य पूरे होंगे। लिखा पढ़ी के कार्यों में मन लगेगा। इसके उपरांत आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। किसी पुराने मामले का समाधान मिलेगा। भावनात्मक संतुलन जरूरी रहेगा। बहुत अधिक परिश्रम के साथ आज कार्य बनेंगे। बात करते हैं कन्या राशि की। आज दोपहर 3:30 बजे तक सोच समझकर धन खर्च करें। व्यर्थ की बातों में समय न गंवाएं। नौकरी बदलने से रुकावटें आ सकती हैं। धोखाधड़ी से बचें। इसके उपरांत रिश्तों में स्पष्टता आएगी। जीवन साथी के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। साझेदारी में लाभ संभव है। गुप्त योजना बना सकते हैं आप। चोरों से सावधान रहें। तुला राशि। आज दोपहर 3:30 बजे तक अंतर यात्रा का समय रहेगा। कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं या पॉलिसी मैच्योर हो सकती है। अपने काम पर थोड़ा ध्यान दें। पार्टनरशिप में किए गए प्रयास सफलता दिलाएंगे। इसके उपरांत में दिन अच्छा जाएगा। वृश्चिक राशि। दोपहर 3:30 बजे तक गुप्त तरीके से लोन हासिल कर सकते हैं। नया लोन लेकर पुराना लोन चुकता कर सकते हैं। अगर आप कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं तो चिकित्सीय सलाह अवश्य लें। इसके उपरांत कार्यस्थल पर सुधार और नई जिम्मेदारी मिलेगी। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। दिनचर्या व्यवस्थित रखें। कोर्ट केस में विजय मिल सकती है। भाग्यशाली अवसर हाथ लगेंगे। धनु राशि। दोपहर 3:30 बजे तक मौज मस्ती का समय रहेगा। मन चाहे मित्र बनेंगे। भाग्यशाली अवसर हाथ लगेंगे। लाभकारी समझौते हो सकते हैं। मांगलिक कार्य या किसी मनोरंजन वाले प्रोग्राम को अटेंड करने के मौके मिलेंगे। इसके उपरांत रचनात्मकता और प्रेम जीवन में सुधार होगा। बच्चों से खुशी मिलेगी। आर्थिक लाभ के संकेत मिलते हैं। प्रमोशन या इंक्रीमेंट के संकेत मिलते हैं। बात करते हैं मकर राशि की। दोपहर 3:30 बजे तक जिम्मेदारी बढ़ सकती है। शेयर्स को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। इसके उपरांत संचार और नए संपर्कों से लाभ मिलेगा। आपकी बातों में स्पष्टता रहेगी। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। लिखा पढ़ी के काम निपटाने का अच्छा समय मिलेगा।
कुंभ राशि, दोपहर 3:30 बजे तक लाभ के अवसर हाथ लगेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी तरह से यश और नाम मिलता दिख रहा है। प्रमोशन के योग बन रहे हैं। इसके उपरांत धन की स्थिति सुधरेगी। नई योजना लाभ दे सकती है। खर्च पर नियंत्रण रखें। सामाजिक संबंधों से लाभ हो सकता है। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। दोपहर 3:30 बजे तक धन लाभ में के अवसर हाथ लगेंगे। इंश्योरेंस पॉलिसी संबंधित कार्य निपटेंगे। लिखा पढ़ी के कार्य पूरे होंगे। इसके उपरांत आत्मविश्वास बढ़ेगा। जीवन में नई दिशा मिलेगी। आज लिया गया निर्णय आगे सफलता देगा। सेहत का ख्याल रखें। अपनी स्वयं की मेहनत से कार्य बनेंगे। किसी रोग के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं आप। यह था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक प्रेमी युगल शादी से पहले काफ़ी हंसी मजाक और नोकझोंक किया करते थे। शादी के बाद उनमें छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। एक दिन उनकी शादी की सालगिरह थी, पर बीवी ने कुछ नहीं बोला। वो पति का रिस्पॉन्स देखना चाहती थी। सुबह पति जल्दी उठा और घर से बाहर निकल गया। बीवी रुआंसी हो गई। 2 घंटे बाद डोरबेल बजी तो दौड़ती हुई आई, जाकर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर गिफ्ट और केक के साथ उसका पति था। पति ने गले लगाया और सालगिरह को विश किया और फिर पति अपने कमरे में चला गया। तभी अचानक पत्नी के पास पुलिस थाने से फ़ोन आता है कि आपके पति की हत्या हो चुकी है। उनकी जेब में पड़े पर्स से आपका फ़ोन नंबर ढूंढ के कॉल किया गया है। पत्नी सोचने लगी कि पति तो अभी घर के अंदर आए हैं। फिर उसे कहीं पे सुनी एक बात याद आ गई कि मरे हुए इंसान की आत्मा भी कभी कभी अपनी अंतिम विश पूरी करने के लिए एक बार ज़रूर लौट कर आती है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसने अपना वो सारा चूमना, लड़ना, झगड़ना, नोक झोंक याद आने लगा। उसे पश्चाताप होने लगा कि अंत समय में भी वो अपने पति को प्यार न दे सकी। वो बिलखती हुई रोने लगी। जब रूम में गई तो देखा उसका पति वहाँ नहीं था। वो चिल्ला चिल्ला के रोती हुई प्लीज़ कम बैक कहने लगी। अब कभी नहीं झगड़ूंगी। तभी बाथरूम से निकल के उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख के पूछा, क्या हुआ? वो पलट के देखी तो उसके पति थे और वो रोती हुई उनके सीने से लग गई। फिर सारी बात बताई। तब पति ने बताया कि आज सुबह उसका पर्स चोरी हो गया था। फिर दोस्त की दुकान से ये गिफ्ट वगैरह उधार लिए। ज़िंदगी में किसी की अहमियत तब पता चलती है जब वो नहीं होता। हम लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से नोक झोंक करते हैं, लड़ते झगड़ते भी हैं, पर ज़िंदगी की करवटें कभी कभी भूल सुधार का मौका नहीं देती। हंसी खुशी में प्यार से ज़िंदगी बिताइए और अपनी नाराज़गी को अपनों से ज़्यादा देर तक मत रखिए। ज़रा सोचिए। जय श्री कृष्ण जय राम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ष 2026 आपके लिए परिवर्तन, नई दिशा, महत्वपूर्ण निर्णयों का वर्ष रहेगा। करियर में अचानक से बदलाव आ सकते हैं। नई जिम्मेदारी, नया अवसर मिल सकता है। तकनीकी, शोध, प्रबंधन, मीडिया या विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी, लेकिन जल्दबाजी में निवेश या खर्च से बचना आवश्यक होगा। रिश्तों के मामले में यह वर्ष सच्चे और झूठे संबंधों की पहचान करवाएगा। जो लोग आपके अपने हैं वे आपके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। स्वास्थ्य के मामले में तनाव, अनिद्रा या मानसिक थकान से बचने के लिए संतुलित दिनचर्या अपनाना जरूरी होगा। बात करते हैं साल भर के उपायों की। शनिवार को काले तिल, कंबल या सरसों के तेल का दान करें। घर में समय समय पर गंगा जल का छिड़काव करें। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं या बड़े निर्णय थोड़े सोच समझ कर लें। ध्यान, योग और प्राणायाम नियमित करें। लाभ अवश्य होगा। यदि मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा। oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।